एसडीएम कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने भाग लिया और न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर कुमार पंत ने कहा कि न्यायिक कार्यप्रणाली में आ रही दिक्कतों से अधिवक्ताओं के साथ साथ आम वादकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था पर दुख जताते हुए कहा कि समय पर सुनवाई, संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक समन्वय की कमी से न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अधिवक्ताओं ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि हाल ही में हल्द्वानी एसडीएम के ट्रांसफर के बाद नई नियुक्ति होने से कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने मांग की है कि लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जाए और अधिवक्ताओं को कार्य करने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये अधिवक्ता कभी भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार नहीं करता, काम करने के लिए आया क्योंकि वादकारियों का हित प्रभावित होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब न्यायालय ही नहीं है तो काम कहाँ होगा। और ये लगातार आप देखिए 19 तारीख से यहाँ एसडीएम साहब यहाँ से रिलीव हो गए। उन्हें रिलीव नहीं किया, ट्रांसफ़र हो गया, मगर एसडीएम कोर्ट बंद है, काम कोई हो नहीं रहा। अभी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक दूसरी एसडीएम है रेखा कोहली जी, वो यहाँ पर आएंगी, वो भी छुट्टी पर है। तो ये क्या व्यवस्था है, ये कैसे चलेगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर रेगुलर कोर्टें लगती भी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि न्याय की कोई समय सारणी नहीं है यहाँ पे, जब मर्जी आए तब बैठ जाएं। और आपके साहब आज मंत्री जी आ रहे हैं, सरकार की आप सेवा करिए, अच्छी बात है, मगर वकीलों के लिए भी भाई हफ्ते में 3 दिन 4 दिन फिट कीजिए। भाई वादकारी दूर से आता है, उसका नुकसान होता है, उसे तारीख पे तारीखें मिलती हैं, वो न्याय व्यवस्था पर उसका विश्वास कमज़ोर होता है। तो ये सब चीज़ें, नकल विभाग है, नकल विभाग मोनोपोली है। आप अंदर जाइए, आपको ये पता नहीं है नकल कहाँ मिलेगी। अगर आपसे कोई कहे है कि साहब नकल ले लो, नकल विभाग में चले जाओ, तो नकल विभाग का पता नहीं है। उन्हें साहब जिसकी मर्जी आ रही है वो नकल दे रहा है, तो इतनी मोनोपोली चल रही है। तो वकील यहाँ पे अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो वादकारी को क्या यहाँ न्याय मिलेगा या वादकारी के हित क्या प्रभावित होंगे, क्या मिलेगा उसे, कुछ नहीं। तो इसलिए आज जिला न्यायालय से हमें एक आवाज़ आई है और हम उनके समर्थन में नैनीताल जिले के अंदर सारी परगना अदालतें जो भी हैं उसमें ये हड़ताल पर हम लोग वकील हैं और हम इनसे हमारी मांग है, नहीं मांगेंगे तो फिर हम पूर्णकालिक तौर से इनका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। इनको चेतना चाहिए क्योंकि ये न्यायहित का मामला है, वादकारियों के हित का मामला है। मेन जो मुद्दा है हमारा वो ये है कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है यहाँ पर से उप जिलाधिकारी महोदय का स्थानांतरण हो चुका है, ठीक है। और आप खुद ही देख रहे होंगे कि यहाँ पर वादकारी 1 महीने से लगातार आ रहे हैं। यहाँ पर वादों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। दिन भर आप ये देखिए कि हल्द्वानी एक सेंटर है आप कुमाऊं रीजन का, यहाँ पर आके लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, घर बना रहे हैं। कई लोगों को प्रॉपर्टी के मामले में धोखा हो जाता है, यहाँ पर मुकदमे चलते हैं उस संदर्भ में। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। मैं एक तो ये दिक्कत हो रही है। दूसरा जो यहाँ पर आपकी 143 की फाइल लगी पड़ी है। अब लोगों को जैसे बैंक में लोन लेके मकान बनाना होता है तो उस कंडीशन में अगर 143 की फाइल आपकी साइन नहीं हो पा रही है, वो काफ़ी समय पेंडिंग पड़ी है। लोग कुछ फौजी भाई लोग हमारे छुट्टी लेकर आ रहे हैं, उनकी छुट्टियाँ ख़त्म हो जा रही हैं ऐसी, वो वापस जा रहे हैं। अब आपका एक हमारा स्पेशल मैरिज जो यहाँ पर होता है एक्ट में आपकी शादियाँ होती हैं, जो उसका जुडिक्शन हमारे माननीय एसडीएम साहब के पास है, वो शादियाँ यहाँ पर नहीं हो रही। कई हम पिछले 1 महीने से कई लोग यहाँ पर इस जो आपका हल्द्वानी जुडिक्शन है वो वापस जा चुके हैं, कोई शादी नहीं हो पा रही है। एक केस तो हमारे पास आया था कि उनको शादी के तत्काल बाद अब्रॉड जाना था, हस्बैंड बाहर जॉब करते थे, उनका बेचारों का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो चुका। तो मेरा मानना यह है कि इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए शासन स्तर से यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय की नियुक्ति करी जाए ताकि वादकारियों को और आम जनमानस को जो दिक्कत हो रही है वो अपने आप उसका समाधान हो। ये मामला राजस्व न्यायालय में घोर अनियमितताओं के विषय में चल रहा है। ये आज सारे जनपद नैनीताल के जितने भी न्यायालय हैं वहाँ कार्य बहिष्कार चल रहा है हमारा। यहाँ पे बाहरी व्यक्तियों की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा है। 143 से संबंधित मुकदमे हैं, 176 से संबंधित मुकदमे हैं। कई मुकदमों में बिना वादकारी बिना वकालतनामों के ही उपस्थित हो जा रहे हैं, तो जो उचित नहीं है। और यहाँ पे कोई नकल विभाग की उचित व्यवस्था नहीं है, नकल समय पे प्राप्त नहीं हो पाती हैं। कई पत्रावलियाँ काफ़ी समय से बहस होने के बाद जजमेंट पे रखी हुई हैं, लेकिन उनमें जजमेंट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की कई अनियमितताएँ हैं जिनको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इसी स्तर पर हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, वो अभी हम ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को देंगे। और अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 23 फरवरी के बाद जिले भर की जितने भी अधिवक्ता हैं उनके साथ बाहरी अन्य प्रदेश के अधिवक्ताओं को साथ लेकर प्रदेश स्तरीय आंदोलन किया जाएगा।